हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है एनएसजी नेशनल सैनिक नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका मेंटर गाइड मोहित, और आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के 6th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें कुल 3 सब्जेक्ट होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। उसके बाद आता है सेकंड सब्जेक्ट होता है अर्थमेटिक। इसको मैथ्स भी बोलते हैं। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। तीसरे नंबर पर आता है लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। लैंग्वेज में अलग अलग सेलेक्ट करनी होती है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो हिंदी और इंग्लिश होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश आती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी आती है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ के 25 नंबर के और लैंग्वेज 25 नंबर की। कुल मिलाकर 100 नंबर के 80 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं। अब हम बात करें टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। 10 टॉपिक से, हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 50 मार्क्स मेंटल एबिलिटी आती है। सबसे पहले बात करें तो जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सारे नॉर्मल वर्बल होते हैं, मतलब कि आकृतियों वाले क्वेश्चन आते हैं सारे। सबसे पहले पार्ट में बात करें तो ओड आउट, चार अलग अलग आकृतियां दी होंगी, उनमें से 3 एक जैसी होंगी और एक अलग होगी। वो अलग को छांटना होता है। दूसरे नंबर पे आती है फिगर मैचिंग। इसमें क्वेश्चन में एक फिगर दी होती है, ऑप्शन में 4 फिगर दिए होते हैं। जो फिगर क्वेश्चन वाले जिस ऑप्शन में मैच होती है वो ऑप्शन चुनना होता है। तीसरे नंबर पे आती है टॉपिक जो हमारा है पैटर्न। इसमें क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई होती है, उसमें एक आधी फिगर कटी हुई होती है, उसमें एक पैटर्न बनता है। वो पैटर्न से आपको आगे ऑप्शंस में 4 दी हुई हैं, उस पैटर्न में कौन सी फिगर फिट होती है वो छांटनी होती है। आगे बात करें चौथे टॉपिक की, इसमें फिगर सीरीज होती है। फिगर सीरीज के 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक सीरीज चलाई होती है क्वेश्चन में, 3 अलग, चौथी नंबर पे सीरीज निकालनी होती है कि भाई अगर पहले 3 स्टेप ही हैं तो चौथे स्टेप में आगे जाके क्या कैसी फिगर बनेगी।
5वें पार्ट पे आते हैं, एनालॉगी। इसमें पहले कंडीशन दी हुई होती है, अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर ये होगा। और वैसी सेम एक और आकृति भी होती है, भी अगर आकृति में चेंज हो जाए तो आंसर में क्या चेंज होगा। आगे बात करते हैं 6th टॉपिक की। तो छठे नंबर पे ज्योमेट्रिकल फिगर आते हैं, जैसे स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। चार क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। सीरीज बनानी होती है, भी एक आकृति छाटनी होती है, कौन सी कंप्लीट करेगी। हाफ आकृति दी हुई होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से उसकी हाफ क्या क्या बनेगी, भी जिससे स्क्वायर बने, रेक्टेंगुलर बने, या सर्कल बन जाए, ट्राइंगल बने। 7वें नंबर पे आते हैं मिरर इमेज। जैसे मेज दी होगी, उसकी एक तरफ मिरर रखा हुआ होगा, वो ऑप्शन में छाटना है कि मिरर में अगर वो मेज किस तरीके की दिखेगी। उसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर, 7वां टॉपिक है पंच होल। यानी कि कागज़ को मोड़ मोड़ कर काटा जाएगा, छेद किए जाएंगे, और उसमें भी आगे पूछा जाएगा कि अगर कागज़ को वापस से खोलते हैं पेपर को तो कैसा दिखाई देगा। और 9वें नंबर पे, 7 पहले हो गया था, 8वां पंच होल, और 9वें नंबर पे स्पेस विजुअलाइजेशन। यानी कि आकृति दी हुई होगी, 3 हिस्से दिए होंगे आकृति के, 3 या 4 हिस्सों में, उनको जोड़कर एक आकृति बनानी है, भी कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शंस में से छाटनी होती है। और लास्ट टॉपिक है मेंटल एबिलिटी का 10वां टॉपिक, एम्बेडेड फिगर। यानी कि आकृति दी हुई होगी क्वेश्चन में, और ऑप्शन में 4 आकृतियाँ दी हुई होंगी, उनमें से देखने की भी जो आकृति क्वेश्चन वाले है उनमें से कौन सा फिगर में वो आकृति फिट होती है, छुपी हुई है, मतलब ढूंढ निकले। 10 टॉपिक से, हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो मेंटल एबिलिटी की बात। अब बात करते हैं अर्थमेटिक टेस्ट की। सबसे पहले फर्स्ट आता है नंबर एंड नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम, फॉर्मेंटामेंटल ऑपरेशन ऑन ऑल नंबर। नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम में जैसे भी सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इस तरह संख्याएं छाटनी है। सेकंड, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन ऑल नंबर, इसमें गुणा, भाग, जमा, घटा, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम, एचसीएफ निकालना है। डेसिमल फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी दशमलव वाली संख्याओं के जोड़, घटा, गुणा, भाग करवाई जाएगी। कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा।
5वां है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी भिन्न वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या में बदलना और दशमलव वाली को भिन्न में बदलना। 6 नंबर पे है लेंथ मास मेजरमेशन, यानी किसी वस्तु की किलोग्राम को ग्राम में, लंबाई, भार, कैपेसिटी, वॉल्यूम, आयतन, समय और पैसे को रुपये को पैसे में, पैसे को रुपये में बदलना, इस तरीके की चीज़ें। 7वां है स्पेसिफिक ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे इक्वेशन दी हुई होगी उसमें 3-4 स्टेप दिए होंगे, उनको सोल्व करके लिखना, सिंप्लीफिकेशन करना उनका। 8वां जो चैप्टर होता है वो फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें डिवाइड नहीं आता। फिर आगे लॉस प्रॉफिट 9 नंबर पे। 10वें नंबर पे पैरामीटर और एरिया, यानी कि परिमाप, और क्षेत्रफल। 11वें में टाइप ऑफ एंगल्स एंड सिंपल एप्लीकेशंस, कोण, जो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। 12वां जो टॉपिक है डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ और लाइन चार्ट। एक चार्ट दिया होगा, बार डायग्राम से ऐसे बार डायग्राम होता है, ग्राफ का आपको पता ही है, इस तरीके का ग्राफ और लाइन चार्ट, उनको यूज़ करके कुछ क्वेश्चन दिए होंगे लॉस प्रॉफिट या इस तरीके निकालने के, वो सोल्व करने हैं। तीसरा पार्ट होता है इसमें वो लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। जैसे इधर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी होता है, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश पहले ही सिलेक्ट करना होता है, अभी कौन से करना चाहते हैं। हिंदी का देखें तो उसमें एक पैसेज होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, वो सोल्व करने होते हैं पैसेज में पढ़ के। उसके अलावा इसमें व्याकरण होते हैं हिंदी में। इंग्लिश में भी पैसेज होता है, और पैसेज के साथ साथ सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड मीनिंग, उसके पार्ट ऑफ स्पीच। इस तरीके से 3 सब्जेक्ट होते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के, 20 अर्थमेटिक के और 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के। इस तरीके से 20 लैंग्वेज के, 20 अर्थमेटिक के, 40 मेंटल एबिलिटी के, कुल 80 क्वेश्चन 100 नंबर के। 25, 25 और 50, 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे में आपको करने होते हैं सॉल्व। ये तो होता आपका सिलेबस। और सिलेबस किस तरीके से तैयारी करनी है, जल्दी उसके लिए कंप्लीट सिलेबस लेके आएंगे आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब, सैनिक और नवोदय दोनों स्कूलों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।